Students, in last video we had studied about finding the large distances like distance of some heavenly body or heavenly planet from Earth or their sizes like diameter using indirect method. हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में कि जो हेवनली बॉडीज हैं लाइक प्लैनेट्स और सन, उनका डिस्टेंस अर्थ से किस तरह से फाइंड आउट करना है या उनका डायमीटर किस तरीके से फाइंड आउट करना है. आज उन्हीं मेथड्स से रिलेटेड, जो मेथड्स हमने पढ़े थे उन्हीं से रिलेटेड ये एक प्रॉब्लम है हमारे सामने, इसको हम देख रहे हैं. क्वेश्चन क्या है? द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड. The distance d of sun from earth is 1.496 into 10 raised to power 11 meter. What is diameter of sun? देखिए क्वेश्चन क्या है. ये सन है और अर्थ के ऊपर खड़े होके किसी पॉइंट पर हम इस सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो अर्थ के जो सन के टू डायमेट्रिकली अपोजिट जो पॉइंट्स हैं वो अर्थ के ऊपर मान लीजिए किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ये अल्फा एंगल बना रहे. हमें क्या बताना है? हमें डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस डी ऑफ द सन, डायमीटर ऑफ सन. हमें इस सन का डायमीटर बताना है. ये यहां पर जो स्मॉल डी लेटर से लिखा हुआ है. फिर से बता रहा हूं, ये सन है और ये अर्थ है. हमें इस सन का डायमीटर बताना है जो कि स्मॉल डी सिंबल से लिखा है यहां पर हमने, और कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ. अल्फा इज द एंगल मेड बाय सम ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशंस ऑफ सन. तो हम सिंपल इस क्वेश्चन के अंदर थीटा इक्वल टू एल बाई आर, जो रिलेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कोई आर्क है, ये कोई आर्क है, ये सेंटर पर मान लीजिए थीटा एंगल बना रही है और इस आर्क की जो लेंथ है वो मान लीजिए एल है और आर ये रेडियस है. तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये रिलेशन हम यूज करते हैं. लेकिन ये रिलेशन कब यूज करते हैं? जब थीटा रेडियन में लिखा जाता है. जब थीटा रेडियन में लिखा जाता है तो थीटा एल बाई आर के बराबर होता है. यही कंसेप्ट हम यहां पर लगाएंगे. यहां पर सन है, उसका डायमीटर कितना है? स्मॉल डी. इस सन का अर्थ से जो डिस्टेंस है वो कितना है? कैपिटल डी. अल्फा इज द एंगल मेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट टू डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशंस ऑफ सन. देखिए हम सिंपल वही फार्मूला यूज करेंगे. देखिए अल्फा, यहां पर अल्फा क्या है? स्मॉल डी बाई डी. ये हालांकि एक स्ट्रेट लाइन है, इट इज द डायमीटर ऑफ सन, बट इसको हम एक आर्क की तरह ले लेंगे. क्यों आर्क की तरह ले लेंगे? ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, फिर आर्क, एक आर्क की तरह इसको क्यों लेंगे? हाउ वी कैन ट्रीट इट लाइक एन आर्क? बिकॉज ये वाला जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, ये इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है. ऐसी सिचुएशन में इस लेंथ को हम एक आर्क की लेंथ के जैसा समझ लेते हैं. तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा? अल्फा इक्वल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी. फिर से बता रहा हूं, इसको हमने एल जैसा मान लिया और इसको आर जैसा मान लिया. तो अल्फा इक्वल टू डी बाई डी, सिंपल रिलेशन हमने लगा दिया. तो यहां से d कितना आ जाएगा? अल्फा इंटू डी. इट इज क्वाइट सिंपल. और यहां पर ध्यान रखिए, जो अल्फा एंगल है उसे एंगुलर डायमीटर कहा है. ये लास्ट वीडियोस में बताया था आपको कि ये जो एंगल बनाया जाता है, जैसे लिखा हुआ है यहां पर सन्स एंगुलर डायमीटर, ये जो एंगल बनाया जाता है अर्थ के किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर सन या प्लेनेट के डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशंस पर, टू अपोजिट पॉइंट्स पर, ये जो एंगल बनाया जाता है इसको उस प्लेनेट का या उस सन का एंगुलर डायमीटर भी कहा जाता है. एंगल है लेकिन इसको यहां पर एंगुलर डायमीटर टर्म की फॉर्म में नाम दिया गया. ओके, और ये एंगुलर डायमीटर या एंगल कितना दिया हुआ है?
1920 सेकंड। ओके, और जो डिस्टेंस है ये कैपिटल डी, ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। हमें डायमीटर बताना है तो सिंपली हमने स्मॉल डी जो कि हमें बताना था वो हमने कितना लिखा अल्फा इंटू कैपिटल डी। कैपिटल डी हमें दिया हुआ है, कैपिटल डी हम जानते हैं, इसकी वैल्यू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब अल्फा की वैल्यू 1920 सेकंड दी हुई है, उस वैल्यू को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। उसका कारण ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रिलेशन हम लगा ही तभी सकते हैं अगर ये अल्फा रेडियन में हो, अदरवाइज इस रिलेशन को हम नहीं लगा सकते। देखिए पहले रिलेशन देख लेते हैं। डिग्री, एंगल की जो यूनिट है डिग्री, दैट यू नो ऑलरेडी, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और इसको मैं लिख सकता हूं 3600 सेकंड। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है या 3600 सेकंड के बराबर होता है। यहां से 1 सेकंड कितना आ गया 3600 सेकंड, तो 1 डिग्री हो गया, तो 1 सेकंड कितना हो गया 1/3600 डिग्री। इस डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करके कैसे लिख सकता हूं 1/3600 इंटू π/180 रेडियन। ये 1 सेकंड की वैल्यू है। फिर से देखिए 1 डिग्री 3600 सेकंड के बराबर है। डिग्री भी एंगल की यूनिट है, सेकंड भी एंगल की यूनिट है, तो 1 सेकंड इक्वल टू दिस मच डिग्री, और 1 डिग्री क्योंकि π/180 रेडियन के बराबर होता है, सो दिस मच डिग्री इज इक्वल टू दिस इंटू π/180 रेडियन। 1 सेकंड में इतने रेडियन हुए, तो 1920 सेकंड में कितने रेडियन हुए 1/3600 इंटू π/180 को हमने 1920 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रेडियन दिस मच एंगल, या जिसको हमने एंगुलर डायमीटर कहा था, वो आ गया। और इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू पुटअप कर देंगे। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7, ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1920 सेकंड जो एंगुलर डायमीटर था वो रेडियन में कितना आ गया 9.31 इंटू 10⁻³ रेडियन। यहां से जो स्मॉल डी है, जो डायमीटर है सन का, वो कितना आ गया, अल्फा को कैपिटल डी से मल्टीप्लाई किया तो यहां आ गया 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। यही हमें कैलकुलेट करना था। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।